मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। अब प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हर मंडे वाले दिन हम अब बाकायदगी से पेश करते हैं और ये दिल के मरीज़ों के लिए प्रोग्राम है। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं, आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। आपको दिल की बीमारी है अगर, और आप उस बारे में हमसे मशवरा करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम में लाइव कॉल कर आप शामिल हो सकते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम के शुरू से ही मैं आपको टेलीफोन नंबर बता देता हूँ क्योंकि लाइंस बाद में बिजी हो जाती हैं और मिलाना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा टेलीफोन नंबर है 051-945-0030, 051-945-0030। नाजरीन, दिल की बीमारियां जो हैं वो अगर उनका इलाज वक्त पर कर लिया जाए तो बहुत से नुकसानात से बचा जा सकता है और दिल मुकम्मल तौर पर डैमेज होने से बच जाता है और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस दिल की बीमारियों का तरीका इलाज अब इतना एडवांस हो चुका है कि अगर आज से 10-15 साल पहले अगर हार्ट अटैक से मरीज़ बचते नहीं थे और या सडन कार्डियक डेथ हो जाती थी, तो आप उन्हीं मरीज़ों में फ़ौरी तौर पर उनका अगर वो वक्त पर एमरजेंसी पहुंच जाएँ या इलाज करवा लें तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शरियानों को खोल कर उनकी जान बचाई जा सकती है। और इसमें सारी बात इसी की होती है कि वक्त पर डायग्नोसिस हो जाए और उनका इलाज वक्त पर कर लिया जाए, इससे पहले कि डैमेज हो जाए या जान चली जाए। तो इससे बेहतर ये है कि वक्त पर इलाज कराया जाए। सबसे ज़रूरी ये है कि अगर इमरजेंसी हो और अगर चेस्ट पेन शुरू हो जाए, छाती में दर्द दबाव महसूस हो और हार्ट अटैक की कैफियत हो, तो फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा जाए और इमरजेंसी रिपोर्ट करें ताकि आपकी ईसीजी हो और उसका इलाज फौरी तौर पर शुरू किया जा सके और जान बचाई जा सके। इससे भी बेहतर है कि अगर आपको कोई दिल के ऊपर बोझ के महसूस होना शुरू हो गया है और चलने फिरने से दिल पर बोझ महसूस होता है या सांस ज़्यादा चढ़ती है, और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या आप सिगरेट पीते हैं या आपके ख़ानदान में बीमारी है, यानी आप में वो तमाम रिस्क फैक्टर मौजूद हैं जिससे दिल की बीमारी हो सकती है, तो आप ऐसी सूरत हाल में वक्त पर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि आपके ज़रूरी टेस्ट हो सकें। और अगर आपको दिल की बीमारी का शक है तो प्रॉपर टेस्ट होकर इसकी वक्त पर तशखीस और मेडिसिन से इसका इलाज किया जा सके। नाजरीन, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। आप कमांडेंट रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी के। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप मेडिकेयर कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद के हेड हैं, उन उसको लीड कर रहे हैं और दिल के मरीज़ों की दिन रात खिदमत में अपना टाइम सर्व कर रहे हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम वेलकम सलाम। टू द शो। सर, दिल की बीमारियां जो हैं वो बहुत किस्मों की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लीडिंग कॉज दुनिया भर में अमवात का है वो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और उसमें है। और जब ये इमरजेंसी क्रिएट होती है और अल्लाह ना करे किसी को हार्ट अटैक होता है, तो शायद थोड़ा ही टाइम होता है, अगर उसको सही तरह मैनेज ना किया जाए तो लोगों की जान चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये शरह ज़्यादा है क्योंकि हमारी एमरजेंसी सर्विसेज अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंची जहां तक बाहर के मुल्कों में ये पहुंच चुकी हैं। सर, अगर आपका इस बारे में, आप क्योंकि अब काफ़ी सालों से इस फील्ड में हैं और आपकी स्पेशल कोशिश है कि ये ऐसे अगर किसी को हार्ट अटैक हो, आप इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च कर चुके हैं और इस बारे में मज़ीद काम भी करते हैं कि अगर कोई हार्ट अटैक हो तो इस बारे में आगाही फैलाई जाए कि फ़ौरन वो हॉस्पिटल पहुँचें। तो सर, इस बारे में शेयर करें कि ये हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल है और अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स आए तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हम कई सालों से इसी कोशिश में हैं कि लोगों में आगे ही फैलाएं, उन्हें पता चले कि इसके अलामात क्या हैं और किस वक्त उन्हें अस्पताल पहुंचना है और इसकी मूजी मर्ज की जो मोहलक असरातों से कैसे बचा जा सकता है। उसमें टाइम जो है सबसे कीमती चीज़ है। जितनी जल्दी आपको तकलीफ़ हुई और जितनी जल्दी आप अस्पताल पहुंच गए और आपका इलाज शुरू हो गया तो उतनी जल्दी आपके जो कॉम्प्लिकेशंस वो उससे छुटकारा मिल जाएगा और आप इसके मोहलक असरात से बच सकेंगे। आपको जैसे पता है कि बहुत सारे वो लोग जिनको हार्ट अटैक होता है उसमें से बहुत आधे से कम जो है वो पहुंच सकते हैं अस्पताल तक और अपना इलाज करवा सकते हैं। बहुत सारे जो हैं उनकी अमवात अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो जाती है, उन्हें सडन डेथ होगी, घर से ले जाते हुए रास्ते में डेथ होगी, अस्पताल पहुंचते साथ ही डेथ हो गई। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो मरीज़ लेट पहुंचते हैं उनकी वजह से होती है। वो आपको
तकलीफ हो रही होती है, आप उसे लेट करते जाते हैं, डिले करते जाते हैं कि नहीं अभी ठीक हो जाएगा, कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है। और बाय द टाइम जब फिर आप इरादा करते हैं, वो पुश करते हैं, उस वक्त तक आप कोलैप्स हो चुके होते हैं और वो बीमारी की आखिरी स्टेज आ चुकी होती है। उसमें या तो दिल फेल होता है, या बंद होता है, या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, या उसमें कार्डियक अरेस्ट होने हो जाता है। उसमें से बहुत कम लोग बचते हैं। वो लोग जिनको कार्डियक अरेस्ट हो और अस्पताल में हो तो वहाँ पे फिर चांसेस है वापस आने के। अगर घर में या रास्ते में हो जहाँ से आपने सीपीआर करके या फिर आपने वो शॉक दे के मरीज को वापस लाना होता है, वो नहीं ला सकते वो जब तक कि आप हॉस्पिटल में, और ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें सहूलतें हों, मॉनिटर की, डिफिब्रिलेटर की, कार्डियोलॉजिस्ट की और स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की जो कि ट्रेंड हो इसमें, वहाँ पे जाके चीज़ हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है कि आपको पता हो कि ये बीमारी है क्या, इसकी अलामात क्या है, और जब मुझे हो जाए तो इससे पहले कि मुझ पे इमरजेंसी बने, मैं उस इमरजेंसी बनने से पहले पहले डॉक्टर के पास पहुंच जाऊँ। और डॉक्टर भी वो जो दिल वाला डॉक्टर हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो या दिल वाला अस्पताल हो, और वहाँ से अपनी बीमारी की तशखीस करवा के वहीं से जो इलाज शुरू हो गया और जो उसकी परहेज करना है वो उसका पता चल जाए। और ये बीमारी ऐसी है, देखें ये बीमारी ऐसी है जिसकी वबा बहुत ज़्यादा है और बहुत आम है, लापरवाही से फैलती है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर इसका प्रिवेंशन की जाए तो इसका इलाज भी मुमकिन है और इससे अमवात को कम किया जा सकता है और बीमारी की जो ऑनस्लॉट है उसको कम किया जा सकता है। अभी जो जो आते नए नए सेंटर्स बने, अस्पताल सेंटर बने, नए नए सीसीयूज बने, मॉनिटर्स आए, डिफिब्रिलेटर्स आए, आपने मॉनिटर करना शुरू किया, ट्रीट करना शुरू किया, उतने ही ज़्यादा अमवात से लोगों को आपने बचा लिया। फिर कुछ होते हैं जो उन सिम्टम्स के साथ आते हैं और जब हम उनका फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, हार्ट अटैक हुआ नहीं होता, हो रहा होता है, रुक जाता है, उनकी आप एंजियोग्राफी करते हैं और एंजियोप्लास्टी वो केस है तो एंजियोप्लास्टी हो जाती है, बाईपास का केस है तो बाईपास हो जाता है, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट उनका शुरू होता है। ये सारी चीज़ें उस वक्त मुमकिन है जब एक दफ़ा आप अस्पताल पहुँचे तो सही। आप अस्पताल पहुँचेंगे नहीं तो ना तशखीस होगी, ना आपका इलाज होगा, बहुत सारी बात ऐसी। आज जैसे आपने कहा हमारे यहाँ तो सहूलत ही नहीं है, ना एम्बुलेंस की सहूलत है कि जहाँ पे इमरजेंसी एम्बुलेंस फ़ौरन आपके घर पहुँची, आपको उठा के अस्पताल लेगी और नज़दीक अस्पताल में जहाँ पे ये सहूलत में जो सर है कार्डिक वाली वहाँ लेके, ये तो है ही नहीं। हर एक ने अपना बंदोबस्त करना है, कोलैप्स हुआ, मोटरसाइकिल पे डाला, रिक्शे पे डाला, गाड़ी पे डाला और अस्पताल ले गया, और कुछ तो डाल ही नहीं सकते और घर में डेथ हो जाती है। तो ये हमारी इतनी ज्यादा अमवात होती हैं जो अनरजिस्टर्ड है, यानी वो डॉक्यूमेंट ही नहीं होती, उनका पता ही नहीं चलता, और वो अजीब बात हो क्या हुआ, ये अचानक फौत हो गए, और वो हार्ट अटैक जिस वजह से होते हैं, और वो किसी जगह पे भी डेथ सर्टिफिकेट में या किसी रजिस्टर में वो एंटर ही नहीं होता, ना किसी अस्पताल में एंटर होता है, ना आपकी किसी रजिस्ट्री में आते हैं, ना आपको पता चलता है किस मरीज को क्या हुआ था, हार्ट अटैक की वजह से कितनी डेथ हुई है और दूसरी बीमारी की वजह से कितनी डेथ हुई है, ये पता नहीं चलता। ये अगर हमारा सबसे बड़ी कामयाबी उस दिन होगी जब हम रजिस्टर करना शुरू कर देंगे और डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देंगे कि किस किस की डेथ हार्ट अटैक की वजह से या हार्ट की बीमारी से हुई, कुछ लोगों की डेथ जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या बाकी बीमारियों की वजह से हुई। और इस वक्त जो लीडिंग जो सबसे बड़ी वजह है मुल्क में सबसे ज़्यादा अमवात होने की, वो दिल की बीमारी है, और उसमें से जो दिल की बीमारियां भी ऐसी हैं जिनसे बचा जा सकता है और मुनासिब वक्त पे परहेज करके, और उसका बचाव किया जा सकता है और उसका इलाज किया जा सकता है, और बहुत सारी फर्टिलिटीज़ हैं वो कम हो सकती हैं और कॉम्प्लिकेशंस कम हो जा सकती हैं। तो इसका बड़ा ज़रूरी है कि आपको हर एक को पता हो कि इसकी अलामत क्या है, और अलामत सीने में दर्द होना, घबराहट होना, पसीना होना, कोलैप्स हो जाना, आप वहाँ पे बेहोश हो गए, चक्कर आ गए, दिल की धड़कन तेज होगी, सांस फूलना शुरू हो गया, ये सारी अलामात है जब हो तो आप दिल का आपको शक पड़ना चाहिए और फौरन जो भी है साथ वाले उठा के खुद ट्रीट करने के बजाय सीधा अस्पताल जो नज़दीक पहुँचता है लगता है वहाँ पे पहुँचे, जिसमें आपका टाइम कम खर्च हो, आप चंद मिनटों में वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि हर मिनट और हर सेकंड पे दिल का पट्टा मर रहा होता है, और जितनी जल्दी से ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो पट्टा मरने से बच जाता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कॉलर कहाँ से बोल रहे हैं? मैं चौधरी मोहम्मद अयूब मुजफ्फराबाद कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, सवाल कीजिएगा। सर मैंने 17 में स्टार डाले थे ना, यानी कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में। जी ठीक है। स्टार डाले थे। जी जी। तो वो साल तकलीफ फिर दोबारा शुरू हो गई। चंद दिन, एक महीना पहले मैंने फिर एंजियोग्राफी कराई थी, तो वो डॉक्टर साहब ने बताया, आप इसे मैंने FIR कराई थी तो आपने ब्लड स्टेरॉइड दी थी, तो फिर आपने कहा कि आप सर्जन से रब्ता करें। मैं सर्जन के पास किया तो उसने दूसरे सर्जन के पास भेज दिया, दूसरे के पास किया तो उसने कहा बोर्ड बैठेगा तो वो फैसला करेगा आया आपकी सर्जरी हो सकती है
या नहीं हो सकती, क्योंकि पहली दफा भी जब मेरी सर्जरी 17 में हुई थी, क्योंकि मैं ब्रेन कैंसर का भी मरीज हूँ और टांगे भी टूटी हुई है, शुगर भी है, ठीक है, तो आंखों से भी बनाई है और बिल्कुल ही बेवसीला हूँ, यानी कोई इतना एक आमदन 1 रुपये का कोई जरिया माश नहीं है, ना कोई भाई है ना कोई बेटा है, शादी हुई नहीं, वालिदैन बूढ़े हैं। तो आपकी उम्र कितनी है? पे जो किसी ने दिया तो वो काम करता आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 48 साल है। 48 साल। ये बताइए कि आपको अभी उन्होंने कहा है कि बोर्ड फैसला करेगा कि आगे सर्जरी होनी चाहिए या स्टेंट पड़ने चाहिए? या सर्जरी आपकी हो सकती है या सब डाल सकते हैं या नहीं। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल आपकी अभी तबीयत कैसी है? अभी दर्द वगैरह तो नहीं होता? अभी ठीक है दवाई के साथ? किसी वक्त पेन होता है, दबाव सा होता है। आपने एंजियोग्राफी क्यों कराई थी? आपको हार्ट अटैक हुआ था दोबारा या दर्द हो रही थी छाती में? किसी वक्त ऐसा दबाव सा होता है। दबाव। आपके दिल का फंक्शन कितना है? उस दिल का जो एको हुआ फंक्शन सारे 18 आपने बताया था, दलाल हॉस्पिटल में को की थी तो 18 बता रहे थे, मैंने पूछा कितने % है दिल जी? 18। 18 नहीं, एको किया होगा, उसमें EF बताया होगा, कितने % दिल काम कर रहे हैं? उसका मैं नहीं देखा वो क्या लिखा हुआ होता है। कमजोर तो नहीं है दिल? कमजोर तो नहीं है? मैं कमजोर नहीं, कमजोर नहीं है। सांस तो नहीं चढ़ती है आपको? सांस में चढ़ सकता ही नहीं हूँ, ये टांगे पत्ते वैसे दूसरी बीमारियों से देने। ठीक है। शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर तकरीबन 1 महीने से होगी, लेकिन कंट्रोल में आ गई है। ठीक है। और ये बताइए कि दवाइयाँ, सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं। दवाइयाँ कौन सी खा रहे हैं? जी कार्बिडा जी लिपिडेक्स जी प्लेट जी 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 NIGLYSRS2 ठीक है। बस अभी ज्यादा आपको चलने से छाती में दर्द होती है, और क्या होते हैं? किसी वक्त जलन सी महसूस होती है और दर्द होते हैं। कितना चलने पे यह दर्द हो जाती है? तब रात को 1-2 बार, दिन को 1-2 बार, बस इस तरह चल तो सकता ही नहीं, क्योंकि मेरी टांगों का मसला टूटी हुई भी है और मेरे कैंसर से या शुगर से जख्म बन गए जिस्म पे, वो भी नहीं ठीक हो रहे। ठीक है। कैंसर की, ब्रेन कैंसर की भी खा रहा हूँ, हार्ट की भी खा रहा हूँ। अच्छा, मैदे के लिए भी खानी पड़ती है। बिल्कुल सही है। और ये ब्रेन कैंसर की कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, यानी वो क्या मसला है उसका? वो सिर्फ दे रहे हैं कि ब्रेन कैंसर के लिए स्टेरॉइड भी दे रहे हैं। ठीक है। उन्होंने कोई ऑपरेशन तो नहीं किया ब्रेन कैंसर के लिए? पहले ऑपरेशन हुआ है ब्रेन का, उसके बाद रेडिएशन हुई है, उसके बाद केमियोथेरेपी हुई है, उसके बाद ये व्यवस्था गले बाद में गले। सही है, ठीक है। और ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, मोहम्मद अयूब साहब थे, इन्होंने आज़ाद कश्मीर से कॉल किया। 48 साल इनकी उम्र है और 2017 में स्टेंट डले थे। अभी दोबारा एंजियोग्राफी हुई, तीनों शरियानों में मसला निकला। इनको शुगर भी है और ब्रेन कैंसर का भी इलाज करा रहे हैं। दोबारा से इनको बीमारी शायद वापस आई है इनकी, और उसलिए वो मशवरा करना चाहते थे कि इनको आगे क्या करना चाहिए। ये इन्होंने बताया कि उन्होंने जो दोबारा एंजियोग्राफी की है उसमें वो स्टेंट पहले वाले सारे बंद थे, या बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि अब उन्होंने ऑपरेशन का इन्हें कहा है। देखिए, इनकी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये हैंडीकैप्ड हैं, चल नहीं सकते, जो भी वजह वो बता रहे थे कि ज़ख़म था और उसको ज़ख़म का इलाज होता रहा और अभी वो उनके लिए चलना नामुमकिन है। दूसरा ये था कि उन्हें ब्रेन कैंसर और ब्रेन कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे। जब कैंसर होता है या कोई और ऐसी बीमारी होती है जिसमें ये ख़तरा होता है कि वो बीमारी जो है ज़्यादा ज़ोर ना पकड़ ले, और उसमें से फिर हमारी ये कोशिश होती है कि अगर दिल के मरीज़ हों और उनकी तीनों नालियाँ बंद भी हों और उनका ऑपरेशन बनता भी हो, तो कोशिश ये होती है उनका ऑपरेशन ना करवाया जाए। एक कोशिश ये होती है कि कोशिश ये की जाए कि दवाइयों के साथ उनकी जो तकलीफ़ है उसको कंट्रोल किया जाए, दर्द है उसको कंट्रोल किया जाए,
और अगर वो नामुमकिन हो और उनकी सीढ़ी देखी जाए और उसमें से अगर एक दो नालियां खुल सकती हैं तो उनको स्टेंट डाला जाए और उनको खोल दिया जाए। ऑपरेशन से हम जो है वो उसको अवॉइड करते हैं कि ऐसे मरीज़ों का ऑपरेशन ना करवाया जाए। तो इनके लिए जो सबसे ज़्यादा आई थिंक एक दफ़ा जब सीढ़ी देखेंगे फिर ही उसका पता चलेगा कि कितनी बीमारी है और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, इनका क्या क्या हम इलाज कर सकते हैं। एक तो हम कोशिश करेंगे जी कि इनको इसी तरह ही जिस तरह इनका चल रहा है उसमें से जो नुस्खा है उस नुस्खे में दवाइयाँ कुछ ऐसी तजवीज़ करेंगे इनके जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाए और उनके सिम्टम्स और चेस्ट पेन इन्हें ना हो और आपकी डेली लाइफ जो है उनकी आराम से गुजर जाए। और इन केस वो ना हो तो फिर हम एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डालने का सोचा और सर्जरी जो है इन कंडीशन के साथ जो इन्हें है, जो बाकी इन्हें 7 बीमारियां हैं वो नामुमकिन लगती है। तो ये ज़हन में रखें जी कि या तो दवाइयों से ठीक होगा, अगर बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत हुई तो स्टेंट वगैरह डाला जा सकता है, लेकिन उससे पहले हमें इसकी सीढ़ी देखने की ज़रूरत है और दूसरा इनका एको देखने की ज़रूरत है कि उस एको में इनका हार्ट कितने % काम कर रहा है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, पंपिंग कितनी हो रही है, क्या इस काबिल हैं कि हम कोई एंजियोप्लास्टी ऐसी कोई चीज़ कर सकें या नहीं कर सकें, या फिर हमें दवाइयों के साथ कोई और दवाई जो है अगर दिल कमज़ोर है तो उसको तगड़ा करने के लिए कुछ और दवाइयाँ शुरू करें। तो जब तक हम ये पूरी सिचुएशन देखें ना, इनकी सीढ़ी ना देखें, उस वक्त तक कोई फैसला नहीं कर सकते। अयूब साहब, आप मेडिकेयर कार्डियक सेंटर इस्लामाबाद में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके सीडी दिखा लें ताकि इस पे आपको सही मशवरा दिया जा सके। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है 05184333332। इस नंबर पर कॉल कर एक दफ़ा अपॉइंटमेंट लेके सीडी दिखा लीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, कॉर्नर कहाँ से बोल रहे हैं? प्रभात चलो जी, किधर से बोल रहे हैं? एक्टाबाद से बोल रहे हैं जी। शहबाज साहब सवाल कीजिएगा। जी अब्दुल रऊफ जी मेरा नाम। अब्दुल रऊफ नाम है जी, सवाल कीजिएगा। तो मुझे ये महीने की 28 तारीख का अटैक हुआ है। ठीक है, तो ये दवाइयाँ में खाती हूँ, पर क्यों बिल्कुल ठीक। आपकी आवाज़ जरा कट रही है और क्लियर बोलें थोड़ा सा, ऐसी जगह पे जहाँ रिसेप्शन बेहतर है। 28 तारीख मुझे अटैक हुआ है। ठीक है, तो दवाइयाँ में पड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं खाता हूँ। ठीक है, तो दांतों में दर्द है, इसके लिए मैं सही है, पूछ रहा हूँ। तो ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन मेरी 65 की करीब पैदाइश है। 65 की पैदाइश है। और ये बताएं कि आपको अटैक जो हुआ है वो आप अस्पताल गए होंगे, उन्होंने आपके टेस्ट किए होंगे, तो आपका क्या एको टेस्ट हुआ था? उस पर दिल कितने % काम कर रहा है? वो नहीं किया। वो डॉक्टर साहब ने बोला है कि ये नहीं करना है, आप बेहतर हैं तो दवाइयाँ रेगुलर खाएं। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि आपका दिल कमजोर हो गया या ऐसी बात तो नहीं बोली कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बोली। और आपको क्या डॉक्टर इमरान साहब थे जी, एंजियोग्राफी वगैरह की तजवीज़ दी उन्होंने? नहीं दी। ठीक है, आपको क्या शुगर या ब्लड प्रेशर है? कुछ नहीं, ये दोनों चीजें नहीं है। ठीक है, सिगरेट पीते हैं? सिगरेट भी नहीं पीता जी। ठीक है। आपके खानदान में दिल की बीमारी है? मेरे बड़े भाई को है। ठीक है, कितनी उम्र? किस उम्र में उनको ये दिल की बीमारी शुरू हुई? उनकी उम्र मेरे से बड़े हो ना, ज्यादा है, तो उनको भी मेरा ख्याल है अभी 2-2.5 साल हो गए। उन्होंने 3 स्टार्ट लगाए कराची में। ठीक हो गया। आप मेडिसिन कौन सी खा रहे हैं आजकल? मैं पढ़ा हुआ नहीं सर, ये मेरे पास पड़ी है। सही है। कितनी दवाइयाँ, कितनी गोलियां? ये 4 1 2 3 एक का नाम खान जेफ्रेस जी, एक की इस तरह कोई नाम है। ठीक है, 5 मतलब दवाइयाँ 6 मेरे पास। ठीक हो गया। और अभी इनसे आपको आराम है और कोई तकलीफ तो नहीं होती है? थोड़ी बहुत, मतलब ये मेरे कमर में थोड़ा इधर चलने फिरने से छाती में दर्द या दबाव का एहसास तो नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें खाना पीने में क्या करूं, ये भी डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं। खाना खाते हुए, नहाते हुए, चलते फिरते हुए किसी वक्त छाती में दर्द दबाव तो एहसास नहीं होता? नहीं होता। मैं उस दिन इधर अस्पताल उधर गया हूँ तो दांत की दवाई के लिए जी गोली, जी, उसने गोली दी, बोला ये आज ही गोली खानी है। वो मैंने खाई तो फिर मुझे दिल में दर्द शुरू हो गया। ठीक है, फिर मैं दोबारा गया हूँ जी, वो जुमे वाले दिन, ये जुमा नहीं जो गुजरा जी 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 इस जुमे को, जी जी, तो ये रिपोर्टें पड़ी हुई है, पड़ा हुआ तो नहीं हो। तो अब मुझे मेरे दांतों में दर्द है, ठीक है, और ये पीछे दिल के पीछे साइड पे दर्द है। ठीक है जी
जी। मुल्तान आप ना फैसलाबाद आप इधर एबटाबाद में गए थे, जो आपका फैसलाबाद फैसलाबाद से आपने कॉल किए थी? एबटाबाद एबटाबाद। एबटाबाद से के उधर आप वहाँ सरकारी अस्पताल अयूब वाले जो टीचिंग अस्पताल है जी उधर हाँ गए जी, थे? डॉक्टर इमरान साहब, डॉक्टर इमरान। ठीक है। एंजियोग्राफी। तो उन्होंने एंजियोग्राफी का मशवरा तो नहीं दिया आपको? नहीं, कुछ नहीं दिया उन्होंने, कुछ नहीं बोला, आप बेहतर है, आप दवाइयाँ रेगुलर खानी आपको है। एडमिट रखा था उन्होंने 1-2 दिन? जी हाँ, 8 दिन रहूँ। 8 दिन एडमिट रखा था। ठीक है, जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब देते हैं, प्रोग्राम चलते रहेंगे। सर एबटाबाद से कॉल थी, अपने डॉक्टर साहब ने कॉल की और उनकी 65 साल उनकी उम्र है, उनको अटैक हुआ, जैसा 5 साल अस्पताल में दाखिल रहे और भी मेडिसिन है, उनको डिस्चार्ज किया गया। तो दांत का भी मसला बताते हैं, उनको थोड़ी बहुत और तकलीफ भी है, उनको कैसे आगे अपना इलाज को लेकर चलना चाहिए? चलो आई थिंक मैंने हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल में चले गए और दाखिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेबल हो गया और वो हर एक चीज़ कंट्रोल में आ गई। अब आगे जो मरहला है वो पर आ रहा है कि इनकी तशखीस की जाए और उनकी टेस्ट किए जाएँ, और टेस्टों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है एक तो आपको और फिर एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी ऐसा टेस्ट है जो कि 100% बताता है बीमारी कितनी है और हमने इस बीमारी के हिसाब से क्या इलाज करना है, क्या दवाइयों से ये काबू हो जाएगी या ठीक हो जाएगी, या स्टेंटों की जरूरत पड़ेगी या फिर बाईपास की जरूरत पड़ेगी। तो इनके लिए ये मशवरा ये है कि अभी नेक्स्ट अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं तो उनसे कहेंगे कि मेरी एंजियोग्राफी करवा दें। वो एंजियोग्राफी जब हो जाएगी तो फिर पता चलेगा बीमारी क्या और फिर उनका आगे इलाज होगा। इन द मीन टाइम हार्ट अटैक होने से जरूरी है कि आप 4 हफ्ते तक अपना कोई काम काज ना करें, घर के अंदर आप चल फिर सकते हैं, अपनी मोबिलिटी ठीक कर सकते हैं, जो काम काज में जाना है, जो बाकी आप एक्टिविटी कर सकते हैं वो 4 हफ्ते के बाद, क्योंकि 4 हफ्ते लगते हैं दिल के दौरे को ठीक होने में, या वो जख्म दिल के ऊपर जो होता है उसको ठीक होने में 4 हफ्ते लगते, 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो आपने हार्ट को रेस्ट देना होता है ताकि हार्ट का जो हार्ट अटैक है वो बढ़े ना हो और हार्ट का वो हिस्सा जहाँ पे हार्ट अटैक हुआ है वो कमजोर ना हो और वहां से दिल का रिदम गड़बड़ ना हो और दिल फेल ना हो या दिल बढ़े ना, क्योंकि एक दफा आपको तकलीफ नहीं होती और आपको हार्ट अटैक हुआ होता है और उसमें जब आप जोर लगाते हैं या एक्सर्शन करते हैं, चलते फिरते हैं और काम शुरू कर देते हैं तो आपका हार्ट फैलना शुरू होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर कमजोर होता चला जाता है, या हो सकता है उसी दौरान आपका हार्ट बेकायदगी से धड़कना शुरू कर दे, जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन है, वीटी है, वीएफ है, दिल की धड़कन तेज हो जाए या फिर दिल बंद हो जाए। तो इन सारी चीजों को जो है वो आप रेस्ट देंगे तो चीजें ठीक होगी। अब इनका जो है चाहिए कि ये दवाइयां जो उन्होंने लिख के दी हैं वो दवाइयां इस्तेमाल करते रहें। आगे इनकी जो जरूरी टेस्ट है वो एंजियोग्राफी वो टेस्ट होना चाहिए, उसमें पता चलेगा इनकी बीमारी कितनी निकली है और आगे इलाज क्या करना है। एक से छोटे से ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आगाही आप तक पहुंचाई जाए कि दिल की बीमारी जो है उसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है और अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो वक्त पर इसकी तशखीस करना इंतहाई ज़रूरी है, इसकी बजाय कि एमरजेंसी क्रिएट हो और कोई नुकसान हो और अल्लाह ना करे किसी की जान चली जाए। इसी सिलसिले में मैं आपको मेडिकेयर कार्डियक सेंटर इस्लामाबाद का नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, जिस पे आप अपॉइंटमेंट लेकर अस्पताल में आ सकते हैं और अपना चेकअप करा सकते हैं। नंबर है 0518433332। ये आपकी आसानी के लिए नंबर है और अगर आपको इस तरह की कोई अलामात आती हैं या आपको लगता है कि चेस्ट पेन है या सांस ज़्यादा चढ़ती है या आप दिल के मरीज़ हैं और आप वैसे चेकअप कराना चाहते हैं तो ज़रूर अपॉइंटमेंट लेकर आइए और ये इंतहाई ज़रूरी है कि वक्त पर तशखीस हो ताकि इलाज जो है बर वक्त शुरू हो सके और आपको नुकसान से बचाया जा सके। सर हम जैसे कि डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारी कामयाबी होगी अगर हम वक्त पर पेशेंट्स को पिक कर सकें और इससे पहले कि उनको हार्ट अटैक हो या जान चली जाए उनका इलाज किया जा सके, क्योंकि इलाज 100% मुमकिन है। और इस काविश में सर आपका एक्सपीरियंस है, आपने जेहलम जैसे शहर में जब फर्स्ट कार्डियक सेंटर खोला जिसमें इंटरवेंशन यानी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सहूलत मौजूद थी और कई लोगों की वहाँ से एंजियोग्राफी हुई है और एंजियोप्लास्टी हुई है। इसी तरह एबटाबाद में भी सेंटर खोला है जिसके अंदर जहाँ पे तशखीस लोगों की होती है और फिर बर वक्त उनकी एंजियोग्राफी हो सकती है। तो वहाँ के लोगों को ये एज अ कम्युनिटी पूछना चाहूँगा कितना फ़ायदा हुआ ये सेंटर खुलने से और कैसे लोगों को वहाँ के लोगों को रिलीफ मिला इस सूरत में कि हार्ट अटैक की सूरत में जब वो दौड़ते थे बड़े शहरों की तरफ अपने ही शहर में उनको फ़ायदा हुआ और उनकी जान बचाई जा सकी। मुझे पे बहुत ज़्यादा आई थिंक ये ऐसी सहूलत है जिसमें लोग बड़े खुश हैं और बड़ी दुआएं देते हैं कि उनके घर में ही
जो है ये इस तरह की सहूलत मैसर हो गई है। और बहुत सारे लोग जिनको हार्ट अटैक हो रहा था और उसे हार्ट अटैक के दौरान हम जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जिसे प्राइमरी पीसीआई कहते हैं वो हम करते हैं और उनकी जो हार्ट अटैक से बच जाते हैं, नुकसान से बच जाते हैं, नालियाँ उनकी 100% खुल जाती हैं। इसी तरह वो मरीज़ जिनको कॉम्प्लिकेशन हार्ट ब्लॉक हो गया, हार्ट फेल हो गया या हार्ट का रिदम गड़बड़ हो गया, वो जब उसके साथ आते हैं, वो ये सारी कॉम्प्लिकेशन को जब आप ट्रीट करते हैं तो जान बच जाती है। तो आई थिंक वो मरीज़ के लवाकिन, मरीज़ बजाते खुद और हम खुद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब एक जान बचती है और उसमें बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है। अब उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उस एरिया में, और ना सिर्फ जेलम का एरिया बल्कि इर्द गिर्द जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर, गुजर खान और आगे से गुजरांवाला तक और सियालकोट तक लोग आते हैं वहाँ पे, और वहाँ से आके प्रोसीजर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वगैरह करवाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि पहले नापैद किस्म की सहूलत थी आपको बड़े शहरों में जैसे पिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, यहाँ तक होता था। अब इवन छोटे शहरों में भी इसकी फैसिलिटी, और स्पेशली जेलम जैसे शहर में इसकी फैसिलिटी है, और उसमें से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा, बहुत सारी जानें बच गई। और बहुत सारे जो उनकी देखें, वहाँ से जब मरीज़ दिखाने के लिए सिर्फ ओपीडी में सिर्फ मशवरे के लिए आता था तो पूरा दिन ज़ाया करता था, फिर कोई गाड़ी स्पेशल लेके आया, फिर यहाँ पे आया, खाना पीना ठहरना, वो तो उसकी जो डॉक्टर की फीस या डॉक्टर को दिखाना उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा खर्चा उसका हो जाता था। अब उसके घर पे होता है, दिखा के वो चला जाता है और फिर उसका कोई खर्चा वर्चा भी नहीं होता, और ट्रीटमेंट उसको जो है उस हिसाब से मिल जाती है। और अगर किसी को ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत होती है तो उसको भी हम सर्जरी वाली सहूलत भी मुयसर कर देते हैं। सर्जन हमारे उधर जाते हैं, सर्जन देखते हैं जो दिल के मरीज़ हों जिसकी ऑपरेशन की ज़रूरत है, उधर ही सिलेक्ट करके उधर ही सारा कुछ करके मरीज़ों को बुला लेते हैं और उनकी सर्जरी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो सहूलत है पूरे मुल्क में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक कार्डियोलॉजी का यूनिट ऐसा होना चाहिए जिसका मेन काम होना चाहिए कि वो इमरजेंसीज ट्रीट करे, जो कि लोगों को हार्ट अटैक हो या कोई भी दिल की इमरजेंसीज है उनकी ट्रीटमेंट करे। ट्रीटमेंट करके फिर वो पेशेंट जो इस काबिल हैं कि जिनकी आगे एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी या आगे सर्जरी के लिए भेजना, वो वहाँ से फिर उन्हें रेफ़र करें और सिर्फ वो मरीज़ आगे जाएं जिनको फ़ायदा और जिनको टेस्ट की ज़रूरत है। बाकी सबका जो खर्चा आने जाने का और ये जो हैसल है और जो परेशानी है उससे वो बच सकते। ये गवर्नमेंट लेवल पे हर तरफ से सहूलत होनी चाहिए, और हर इमरजेंसी, हर स्पेशलिटी के, ना सिर्फ दिल वाली इमरजेंसी या दिल वाली स्पेशलिटी की हो, कि बल्कि हर स्पेशलिटी जैसे न्यूरो सर्जरी है, न्यूरो फिजिशियन है, चेस्ट फिजिशियन है, मैदे का है सिलसिला, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, ये नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे के जो हैं वो डॉक्टर हैं, ये सारे के सारे DHQ लेवल पे अवेलेबल होने चाहिए। और ये वो वहीं पे पहले जो उनका कांटेक्ट होना चाहिए वो DHQ लेवल पे होना चाहिए। और वहाँ पे अगर कोई टर्शरी केयर हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल जो उनके पास मशीनरी नहीं है वो यहाँ पे बड़े अस्पतालों में है, फिर वो रेफर करें, तो काफ़ी हद तक हमारी वो जो ट्रैफिक है मरीजों की वो वहीं पे फिल्टर हो जाएगी, DHQ लेवल पे फिल्टर हो जाएगी। बहुत कम मरीज हैं जो रेफर करने पड़ेंगे बड़े अस्पतालों में। बहुत सारे बीमारियां ऐसी हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे मैनेज हो जाती हैं, और अगर उस तरीके से ये प्लान किया जाए तो हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इस तरीके से प्लान करें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक को इस तरह की इमरजेंसी और स्पेशलिटी वाइज जो केयर है वो प्रोवाइड करनी है। बहुत कम लोगों को बड़े शहरों में भेजना है जहाँ पे बड़ा ऑपरेशन या जहाँ बड़े इक्विपमेंट की जरूरत है वहाँ पे हो। तो ये जो सहूलत कहीं भी है, देखिए मेरा अपना तो होम टाउन है, और मैंने कहा कि सबसे पहले मेरे शहर का और मेरे होम टाउन का और मेरे इलाके का हक बनता है कि उनको इस तरह की सहूलत दी जाए। और इसमें कोई इतनी आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ी अंडरटेकिंग और चैलेंजिंग किस्म का टास्क है। आपने एक सेटअप बनाना है, फिर उस सेटअप में ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है, उसमें फिर पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, स्किल्ड डॉक्टर्स हैं, वो करना है, फिर इक्विपमेंट करना है, फिर उनको उस हिसाब से आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है। लेकिन जब होती है तो आपको बड़ी तसल्ली और बड़ी खुशी और तस्कीन होती है कि आपने एक अच्छा काम किया और बहुत सारे लोगों का उससे फायदा हो रहा है। सर एक कॉलर हमारे साथ है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अभी बोला कान से बात कर रहा हूँ। जी जी सवाल कीजिएगा। मेरा डॉक्टर सीने में दर्द होता है। जी जी ऊंचा थोड़ा सा बोलें, आपकी आवाज में नाम दोबारा बता। जी जी नाम दोबारा बता दें। अभी बोला जी कान। अभी मतलब कहाँ से बोल रहे हैं? कागान से जी। कागान से बोल रहे हैं जी, सवाल कीजिएगा। सवाल ये मेरा सीने में दर्द होता है। ये आपकी उम्र कितनी है? उम्र 50 साल है।
50 साल। आपको शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर की गोली कभी कभी खाता हूँ, कभी कभी होता है बस। सिगरेट तो नहीं पीते? मैं सिगरेट नहीं पीती। ठीक है। और आपके खानदान में, आपके वालिदैन में, बहन भाइयों में दिल की बीमारी तो नहीं है? ना, कोई भी नहीं, किसी को भी। ठीक है। ये जो सीने में दर्द आपको शुरू हुआ है, इस बारे में बताएं। चलने फिरने से दर्द होता है? किस किस्म का? वैसे ही दर्द होता है, तकरीबन 7-8 साल से पहले हल्का हल्का दर्द था, अभी बहुत ज्यादा होता है ना। कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, कभी पूरे सीने में दर्द होता है ना। कितना चलने पे ये दर्द आ जाता है? जी, कितना चलें तो ये दर्द आ जाता है आपको? चलने से नहीं होता, वैसे भी बैठे बैठे होता है। वैसे आप चल लेते हैं 2-4 किलोमीटर आराम से चल लेते हैं? जी, आप वैसे आम जिंदगी में आराम से चल लेते हैं 2-4 किलोमीटर? हाँ, आराम से चल लेते हैं। टेस्ट भी कराया है, टीवी कराया, वो भी सही है। एको कराया, वो भी ठीक है। ईसीजी भी ठीक है, लेकिन दर्द खत्म नहीं होता। कोई डॉक्टर बोलते हैं कि विटामिन डी की कमी, वो दवाई नहीं इस्तेमाल की, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। आप सीढ़ियाँ आराम से चढ़ लेते हैं? सीढ़ियाँ चढ़ने पे कोई? हाँ, सही, आराम से ही, बिल्कुल कोई ठीक तकलीफ नहीं है। होती। चढ़ाई चढ़नी पड़े तो उसमें कोई तकलीफ तो नहीं होती है? कोई तकलीफ नहीं होती, जितनी भी चढ़ाई हो कोई भी तकलीफ ये नहीं। जो दर्द आप बता रहे हैं छाती के बीच में होता है या किसी खास तरह का दर्द है, या ये बाजू में तो नहीं जाता? मैं बाजू भी नहीं जाते सर, वो एक साइड पे होता है सर, कभी कभी पीछे पीछे वाली साइड पे भी होता है ना, कभी कभी। ठीक है। आपको जोड़ों का मसला तो नहीं है? जी, जोड़ों का मसला तो नहीं है? ना, जोड़ों का मसला नहीं। आपके ब्लड टेस्ट जो आपने कराए हैं वो सारे ठीक आए हैं? हाँ, ब्लड टेस्ट भी कराया, वो भी ठीक है। कोलेस्ट्रॉल तो ज्यादा नहीं था? वो भी ठीक है। ठीक है। और आपको एको और ईटीटी आपने बताया, वो मशीन पे दौड़ के भी आपने टेस्ट हाँ, कराया? वो दौड़ वाला टेस्ट भी कराया, वो भी ठीक है। एंजियोग्राफी वगैरह तो नहीं हुई आपकी? मैं जियोग्राफी नहीं कराई। जी। आप मेडिसिन कौन सी खा रहे हैं आजकल? मेडिसिन मुझे एंजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, फोबिया भी है, वो दवाई में खा रहा। ठीक हो गया। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, ये फ़ोन था हबीबुल्लाह साहब का, इन्होंने कागान से कॉल की। 50 ईयर्स इनकी उम्र है, बी ब्लड प्रेशर होता है, कभी कभी दवाई खाते हैं, दर्द होता है इनको, चेस्ट पेन टेस्ट ठीक आए। पूछना चाहते थे इस बारे में क्या कर सकते हैं? ये बड़े कैजुअल किस्म की चीज़ें होती हैं जी। ब्लड प्रेशर है, कभी कभी दवाई खाते हैं, इसका मतलब ये है कि कभी कभी खाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर ठीक होता है तो फिर इनको दवाई की ज़रूरत नहीं है, या अगर है तो ये सही तरीके से दवाई खा नहीं रहे। देखिए, ब्लड प्रेशर जब होता है तो कभी कभी खाने से वो ठीक नहीं होता, उसका लगातार दवाई खानी होती है। लगातार खाते हैं तो वो कंट्रोल रहता है, और कंट्रोल क्या रहता है, 140-90 से आपने नीचे रखना होता है। और अगर आपका ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो और आपको कोई अलामत भी नहीं होती, वार्निंग भी नहीं मिलती, तकलीफ भी नहीं होती, तो आपका दिल बढ़ना शुरू हो जाता है, दिल फैलना शुरू होता है, दिल फेल हो जाता है, उसके साथ साथ गुर्दे फेल होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो, आपकी नज़र जानी शुरू हो जाती है, आपको हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है, या आपको फालिज का अटैक हो सकता है। ये वो है जो ब्लड प्रेशर आपको हो और आप दवाई ना खा रहे हो और कंट्रोल में ना हो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में जो ब्लड प्रेशर की कोई तकलीफ नहीं होती, कोई अलामत नहीं होती, आप चेक करवाते हैं तो फिर पता चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर है। और अगर ना दवाई खाएं और ना कंट्रोल हो तो जितनी चीज़ें मैंने गंवाई हैं, जिसमें गिनवाई हैं, उसमें फालिज से लेके नज़रअंदापन होना, दिल का अटैक होना, गुर्दे फेल होना, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि या तो आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। अगर है तो उसके लिए आपने एहतियात, खुराक में परहेज और दवाई अपनी खानी होती है। वो डॉक्टर जो है वो आपको तजवीज़ करता है कि आपका कितना ब्लड प्रेशर है और किस मिकदार में आपको दवाई खानी है। तो अपने डॉक्टर साहब को ज़रा पूछ के, और फिर अगर आपको कुछ थोड़ा सा मसला हो रहा है कि जी नहीं, पता नहीं है कि नहीं है, खाता हूँ तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो फिर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि वो मुनासिब मिकदार में आपकी दवाई तजवीज़ करे और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। इनका जो सिलसिला बता रहे हैं कि दर्द होता है, मेरी ईटीटी भी ठीक है, एको भी ठीक है, और ये मसला है और मैं दवाई नहीं खाता हूँ, तो ऐसे मरीज जिनका ये मसला हो, जो पता ना चल रहा हो उन्हें दिल की तकलीफ है कि नहीं है, तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो, जैसा आपने उनसे पूछा है कि आपने एंजियोग्राफी करवाई है कि नहीं करवाई, तो एक दफ़ा एंजियोग्राफी करवा के पता चल जाए 100% कि आपको दिल की तकलीफ है भी है कि नहीं है। और अगर ब्लड प्रेशर है तो सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाएं। एक और कॉलर सर साथ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ सर, अब्दुलरहमान बात कर रहा हूँ। अब्दुलरहमान साहब रावलपिंडी से बात कर रहे हैं, अपने सवाल कीजिएगा। जी सर, मेरा सर बेटा है 7.5 साल का सर। जनाब। तो उसका सर मैंने FIC में चेक करवाया तो डॉक्टर ने सर बोला है कि इसको सर ASD डिवाइस, ठीक है, वो सर एडवाइस की है, तो उसके बारे में काइंडली सर पूछना था कि ये सर किस तरह भाई इस बारे में क्या पूछना चाहते हैं आप?
सर वो डॉक्टरों ने एडवाइस की है ना AST डिवाइस। जी जी, सवाल क्या मतलब इस बारे में आपको क्या मुश्किल पेश आ रही है, पूछना क्या चाहते हैं? सर ये डॉक्टर साहब से रहनुमाई करनी थी कि ये कराना चाहिए सर बच्चे का ठीक है, ऑपरेट। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। अब्दुल रहमान साहब से रावलपिंडी से, बेटे को 7.5 साल उम्र है, AST डिवाइस इनको एडवाइस हुई है, ये क्या होती है और इस बारे में ये करानी चाहिए कि नहीं करानी? देखिए, ये एक खास पैदाशी तौर पे बीमारी होती है, दिल के ऊपर वाले हिस्से में एक सुराख होता है और नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो ये सुराख बंद हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों का सुराख जो है पैदाइश के बाद भी ये खुला रहता है और उसमें से ये सुराख ऐसा होता है जो दिल के 2 खानों को सेपरेट या अलग कर रहा होता है और एक में साफ ऑक्सीजनेटेड खून होता है, एक में डी ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं तो वो खून होता है। तो जो ऑक्सीजन मिक्स हो जाए दोनों, तो उसमें से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, उसकी जो नशोनुमा और उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और इसको ठीक करना होता है। इसके 2 तरीके ठीक करने के होते हैं कि या तो उसका ऑपरेशन किया जाए, सर्जरी, या फिर अभी ये डिवाइस का जो बताया ये बड़ी आसान सा तरीका है, जिस तरह हम एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट डालते हैं, इसी तरह सुराख को बंद करने के लिए ये डिवाइस डाली जाती है और एक दिन डालते हैं, अगर बच्चा जो है वो ठीक हो गया घर आ जाता है। कई दफ़ा ये बेहोशी वाले एनेस्थीसिया के साथ करते हैं, कई दफ़ा लोकल एनेस्थीसिया के साथ करते हैं। इनकी उम्र 7.5 साल और हो सकता है कि थोड़ा सा इसे एनेस्थीसिया देना पड़े, लेकिन नहायत ही आसान तरीका इलाज है और ये करवाना चाहिए। और ये सुराख ऐसा है कि अगर इसका इलाज हो जाए तो बच्चा 100% ठीक हो जाता है और सारी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहता है। आपने कुछ अर्से के बाद आपने टेस्ट करवाने होते हैं और बच्चा नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में चला जाता है और मुस्तकबिल में उसे कोई से परेशानी होने की कोई तवक्को नहीं होती। तो इसलिए चाहिए कि इन्हें, बेशक 2 सेंटर्स हैं जो ये करते हैं, एक AFSC करता है, एक RIC करता है। AFSC में जब उन्होंने किया तो उन्होंने मेजर करके सुराख का साइज़ भी देख लिया होगा, सुराख के साइज़ के हिसाब से वो डिवाइस जो डाल दिया उसका साइज़ भी उन्होंने तयन कर लिया होगा। तो इसलिए चाहिए कि इसको ये जल्दी सुराख बंद करने के लिए ये इलाज करवा लें। सर यहाँ मैं पूछना चाहूँगा, आपने अभी आप आजकल मेडिकेयर कार्डिक सेंटर इस्लामाबाद चर्चजाद में हेड कर रहे हैं इसको, और हम यहाँ बेस्ट फैसिलिटीज़ जो कार्डिक जितनी एक्सपर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो सारी दे रहे हैं। यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी के भी जैसे पेशेंट्स हैं उनका भी इलाज हो रहा है और हम लोग सेहत कार्ड के ऊपर भी जो आप फ्री इलाज भी लोगों का कर रहे हैं, जिनको स्टेंट्स की ज़रूरत है वो भी इलाज मुहैया किया जा रहा है। इधर सर आपका क्या एक्सपीरियंस है कि जो पेशेंट जिनका सर्जरी होती है और वो उनकी सक्सेस रेट या उनका इलाज में लोग बड़ा डरते हैं कि जैसे ओपन हार्ट सर्जरी है, पता नहीं क्या होगा, इसमें मरीज़ की जान जाएगी, या वैसे काफ़ी वहम होता है, पूरी फैमिली काफ़ी कंसर्न्ड होती है। तो इसका सक्सेस रेट क्या है ओपन हार्ट सर्जरी का, और उससे लोग देखिए इसका अगर तो सर्जन अच्छा है और केस सिलेक्शन भी ठीक है और उसके बाकी रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो सक्सेस रेट इसका 96% से 99%, यानी 96 से 99% सक्सेस है और 1 to 4% जो है उसका कॉम्प्लिकेशन रेट है। और उस कॉम्प्लिकेशन में सारी चीज़ें हैं, जख्म कभी खुलना और वूंड का इन्फेक्शन होना, या फिर अंदर से बाईपास ख़राब हो जाना, या फिर डेथ भी हो सकती है, लेकिन 1 to 4%। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा यहाँ पे रिज़ल्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% वाला सिलसिला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट हमारे टचवुड वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हमारा उस पर हेल्थ कार्ड पे भी होता है, लेकिन हेल्थ कार्ड पे हमारा जो है वो काफ़ी अभी लंबी क्यू लाइन लग गई है उसमें से, क्योंकि नंबर लिमिटेड नंबर आप ऑपरेशन कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे बस की बात होती है और नंबर ऑफ़ ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा होता है और उसी हिसाब से हम कर लेते हैं। लेकिन जो सर्जरी है उसमें जो है वो प्रॉब्लम, हम बच्चों की सर्जरी अभी नहीं कर रहे, बड़ों की हम सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ों की सर्जरी कर रहे हैं उसका भी एक क्यू है, एक वेटिंग टाइम है, वो आपने उस हिसाब से करना होता है। जब आपकी बारी आती है तो हो जाता है। लेकिन रिजल्ट हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे हैं और हमारे जो मरीज़ है यहाँ से जो ऑपरेशन करवा के जाते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। कमर्शियल ब्रेक का सर टाइम है, हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक, आप इसमें लाइव कॉल कर शामिल हो सकते हैं। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं और मशवरा लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 05194500030। अगर कॉल नहीं मिल रही और आप आके चेकअप कराना चाहते हैं या आप वैसे अपने आप स्क्रीन करना चाहते हैं, चेस्ट पेन होती है, सांस चढ़ती है, तो आप मेडिकेयर कार्डिक सेंटर चर्चजाद इस्लामाबाद में
आके फिजिकली चेक करवा सकते हैं। यहाँ सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आने से पहले एक दफ़ा अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लीजिए। हमारा नंबर है 051-84333332। यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट आपके जितने भी टेस्ट हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, आजकल दिल की बीमारी की तशख़ीस के लिए इंतहाई सेंसिटिव टेस्ट हैं और सिंपल टेस्ट हैं जो वो के पता चल सकता है कि आपको बीमारी है कि नहीं। एको टेस्ट है, दिल का अल्ट्रासाउंड, ईटीटी, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, ये सब टेस्ट यहाँ पे होते हैं। सीटी, एंजियोग्राफी वगैरह किसी की ज़रूरत हो, ब्लड टेस्ट हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं तशख़ीस के लिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है कि नहीं है। शुगर का आपको अर्ली डिटेक्शन वक्त पर पता चल जाए ताकि इससे पहले कि इन बीमारियों से डैमेज होना शुरू हो और एंड ऑर्गन डैमेज शुरू हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, नज़र चली जाए, इस चीज़ से पहले ही तशख़ीस हो। आज से 15-20 साल पहले इन बीमारियों की तशख़ीस तब होती थी जब नज़र चली जाए तो पता चलता था जी आपको शुगर है इसलिए नज़र चली गई, या गुर्दे डैमेज हो गए और डायलिसिस तक बात पहुंच गई। तो अब इस बात पर मेडिकल साइंसेज में इस बात पर जोर दिया जाता है, आगाही होती है कि वक्त पर तशख़ीस हो, बेसिक टेस्ट हो जाएं, बीमारी का वक्त पर पता चल जाए और इलाज शुरू हो जाए ताकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सर, दिल की बीमारियों में भी जिन लोगों को हार्ट अटैक के वक्त पर इलाज नहीं होता उनको बाद में किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, और क्या जिनको एक दफ़ा हार्ट अटैक हो जाए और उसका वो इलाज वक्त पर ना कराएं तो वो क्या नॉर्मल ज़िंदगी बाद में गुजरती है अगर इलाज ना कराया जाए तो? हमारे पास बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं कि जिनको माजी में दिल का अटैक हो चुका होता है और उन्हें पता ही नहीं चलता। फिर जब वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होती है या सांस फूलता है या जल्दी थक जाते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है जी कि हमें कोई मसला है, हम दिल भी अपना चेक करवा लें। और वो जब चेक करवाते हैं तो पता चलता है जी ये तो अटैक हो गया और दिल फैल गया और दिल कमज़ोर हो गया। जब आप इलाज नहीं करते और आपको पता नहीं चलता तो आपका दिल बढ़ना शुरू हो जाता है और दिल कमज़ोर होना शुरू, उसकी पंपिंग कमज़ोर हो जाती है, आपके फेफड़ों में पानी भर जाता है, आपके जिगर में पानी भर जाता है, आपके फेफड़ों और आंतों में पानी भर जाता है और बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए काम करना। इवन सो मच सो कि इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है कि आपके लिए खाना पीना मुश्किल हो जाता है, आपके लिए बात करना मुश्किल हो जाता है। आप बात करते हैं तो सांस फूल जाती है, खाते हैं तो सांस फूल जाती है, नहाया नहीं जाता आपसे तो, और ना सोया जाता है आराम से, तो ये उससे पता चलता है ये तो गड़बड़ हो गई है। तो इसलिए आई थिंक जो लोग हमारे यहाँ, मैं तो कहता हूँ कि 30 साल से ऊपर जो है स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू हो जाना चाहिए कि 30 साल से ऊपर हो तो ब्लड प्रेशर, ईसीजी, एको, ईटीटी शुरू हो जाने चाहिए। अगर 30 नहीं करते तो 40 साल के बाद आपके टेस्ट साल में एक दफ़ा ज़रूर हों जिसमें दिल के भी सारे टेस्ट, शुगर के, गुर्दों के टेस्ट, ये सारे हों और साथ साथ दिल के जो टेस्ट है जिसमें एकोकार्डियोग्राम से अल्ट्रासाउंड है और ईटीटी स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरसाइज टेस्ट है, ये होने चाहिए। अगर किसी को बीमारी है जो छुपी हुई है तो पता चल जाएगी, किसी की ईटीटी पॉजिटिव आ जाए, किसी उसमें मसला आ जाएगा और फिर आगे कोई फर्दर उसको टेस्ट करना है तो वो एंजियोग्राफी ये चीज़ें करके पता कर सकते हैं। लेकिन ये पता करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो 30% जो लोग हैं उनको तकलीफ ही को नहीं होती, वो 30% दिल की बीमारी के साथ चल रहे होते हैं, हार्ट अटैक भी हो रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, उनके हार्ट डैमेज भी हो रहे होते हैं। उस वक्त पता चल जाते हैं जब वो बिल्कुल अपाज हो जाते हैं, जब चला नहीं जाता, सांस फूल जाता है, बात नहीं होती, फिर पता चले गड़बड़ हो गई है। तो वो काफ़ी उस वहाँ से जब इतना डैमेज हो जाए दिल को, उस डैमेज को वापस नहीं हम ला सकते। अब वो कहे कि उसका इलाज करें और दिल अपनी जगह पर आ जाए, नामुमकिन है। आपने वहाँ से इलाज शुरू करना है और जो अगला डैमेज है, जो उससे आगे बीमारी ने बढ़ना है, 30% हार्ट काम कर रहा है तो 30 से कम ना हो, 25-20% पे नाइफ हो, फिर हमने रोकना उन दवाइयों के साथ और कोशिश ये करना है कि जितना बाकी बच गया उसके साथ गुजारा चलता रहे और अपनी रूटीन की जो लाइफ है गुजारता रहे और ये छोटे मोटे जो अपने काम कर सकता है वो करता रहे। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है, आई थिंक हर एक के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर साहब से 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, साल में एक दफ़ा खून के सारे टेस्ट, ईटीटी और एको जरूर करवा लेने चाहिए और वहाँ से जब पता चले कोई मसला है तो उसका इलाज भी फौरन शुरू हो जाना चाहिए। सर, एक कॉलर हमारे साथ हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं दया लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, सवाल कीजिएगा। वो मैंने बताना है कि मेरे 2.5 साल पहले ना ऐसे ही सीने में दर्द हुआ था बहुत ज्यादा, सारी रात में सहती रही हूँ। तो फिर सुबह मैं गई, हॉस्पिटल ले गए मेरे बच्चे जी, तो फिर वहाँ पर ईसीजी करवाया था जी। तो उसमें पता चला था कि फौरन ले जाए इन्हें हार्ट हॉस्पिटल, किसी मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। तो फिर मुझे नेशनल हॉस्पिटल लाहौर लेकर गए थे जी। तो वहाँ फिर उन्होंने कहा था कि भी हाँ इनको मसला आ रहा है, तो उन्होंने फिर मेरी एंजियोग्राफी की और फिर फौरी तौर पर मुझे 3 स्टेंट लगे। ठीक हो गया।
तो फिर उसके बाद अब मेरा ये सिलसिला है कि मैं हर 3 महीने बाद जाती रहती हूँ हॉस्पिटल, तमाम टेस्ट करवा के रिपोर्ट लेके अपने डॉक्टर, मेरे डॉक्टर गोहर नाम है उनका जी, तो उनके पास जाती हूँ, फिर वो मुझे मतलब सजेस्ट करती हैं। मेडिसिन तकरीबन वही है, मतलब आपको नाम बताऊं? जी जी बता दें। ये एरिस्टा जी और कोप्लेविक्स जी, पहले एक सिप्लेविक्स थी, फिर ये को कर दी है। ठीक है। और मेरी शुगर बॉर्डर लाइन पर है जी, और कोलेस्ट्रॉल जिस टाइम मुझे ये मसला हुआ था उस वक्त हाई था जी, तो उसके बाद है ना अब मेरा तकरीबन नॉर्मल रहता है, ठीक है, बहुत कम हाई होता है, यानी कि मैं उसे परफेक्ट रखने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। और शुगर जो है मेरी बॉर्डर लाइन पर है, तो वो जो ग्लूकोज टैबलेट है वो 2 टाइम डॉक्टर ने वो की हुई है। अपनी एज बता दी, अपनी उम्र बता दीजिए। 55। 55। आप सारी दवाइयाँ खा रही हैं, कुछ सवाल करना चाहेंगी? डॉक्टर मेरा ना सांस का मसला बड़ा हो रहा है, मैं तो अब इसके लिए उन्होंने एक लेवेक्स पता नहीं इस तरह का कोई नाम है, वो छोटी सी टैबलेट है वो लिख के दी है उन्होंने, वो भी जब मेरा मसला होता है तो मैं लेती हूँ, रेगुलर नहीं लेती जी। तो थोड़ा सा भी चलती हूँ ना सांस का बहुत मसला हो जाता है, ये हो रहा था। आपने अपना जो एको टेस्ट लास्ट टाइम कराया उस वो ठीक था? आपका एको कितने % दिल काम कर रहा है? दिल का तो ऐसी की जब भी कराया तो मैंने कहा ठीक है, उसी हॉस्पिटल में होता रहता है मेरा। ठीक है, वो 60% नॉर्मल है या कोई आप बता सकते हैं कितने % काम कर रहा है? नहीं ये इसकी फिगर्स मुझे नहीं पता डॉक्टर। ठीक है। और लेकिन ना सांस का मसला तो उसके लिए ना एक महीने बाद जी जी आपने ये दवाई बताई जो शुरू की है, कोई नाम है, छोटी सी टैबलेट है वो, जब कोई सांस का मसला होता है तो मैं लेनॉक्सिन के नाम से खा रही हैं दवाई, लेनॉक्सिन। और डॉक्टर वेट है ना शायद इस वजह से होता होगा, और मैंने अल्लाह का शुक्र है पूरे रोजे भी रखी हैं, लेकिन मुझे नींद जो आपने जो दवाई नई शुरू की है आप जो बता रही हैं ये लेनॉक्सिन है, ये दवाई का नाम क्या है? लेनॉक्सिन, लेविक्स, हाँ जी शायद यही नाम है जी। स्पेल कर सकती हैं आप दवाई का नाम? दवाई का नाम है एक मिनट जी जी डॉक्टर, तो ये सांस का मसला बता सकती है मुझे, मतलब इसका कोई खतरनाक बात तो नहीं है? वो तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं सब सही है आपका। ठीक है। तो वेट पहले मेरा कम हो गया था काफी जी जी, तो फिर अब जो है ना थोड़ा गेन हुआ है। ठीक है। तो इस वजह से हाँ उसकी स्पेलिंग है LASIRS। ठीक है, LAFIS। हाँ लेक्सन है शायद, लेक्सिन, जी जी लेसिक्स, LASIX। जी 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 ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है। बाकी ब्लड टेस्ट ठीक है आपके? आपने आखिरी टाइम कब कराए थे अपने ब्लड टेस्ट? जी टेस्ट सारे करवा के मैं जाती हूँ। जी जी, खून की कमी तो नहीं, कोई और टेस्ट खराब तो अभी मेरे बॉर्डर लाइन पर ही अभी तक, ठीक है, तब ठीक, अभी तक मैंने यहीं तक की, मेरी मतलब अल्लाह का शुक्र है हुई नहीं। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर ये लाहौर से कॉल थी और इनको स्टेंट डले हुए हैं 3 और अभी सांस चढ़ना शुरू हो गया, कुछ टेस्ट इन्होंने कराए थे, ये पूछना चाहती हैं क्या वजह? हाँ ये इन्होंने नहीं बताया कि इनका वजन कितना है और ये पहले वॉक कितनी करती थी, अब सांस फूलना शुरू हो गया है, इनका एको कब हुआ था और एको हुआ था तो उसमें क्या रिजल्ट आया था, दिल कितना काम कर रहा था, कमजोर था कि नहीं था, कमजोर था तो कितने % आते हैं, 60% नॉर्मल होता है, उससे नीचे 40, 30, 20, 25% काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब बहुत सारी ख्वातीन में ये होता है कि जब उनका वजन गेन होता है और वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती, वॉक नहीं करती, तो बगैर बीमारी के उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। लेसिक्स जो हम देते हैं कि जब लंग्स में पानी भर जाए उसकी वजह से सांस फूले, दिल कमज़ोर होने की वजह से, तो फिर लेसिक्स देते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर के मशवरे के साथ चलता है। अगर डॉक्टर साहब ने इनको लिख के दिया तो कोई ना कोई वजह होगी जिसके लिए लेसिक्स लिख के दी है। इन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब के पास दोबारा वापस जाएं, इनकी जो सांस फूल रही है उसका दोबारा टेस्ट हो, इनके छाती का एक्सरे हो और साथ ही इनका एकोकार्डियोग्राम, दिल का अल्ट्रासाउंड हो और फिर उसके हिसाब से इनका जो प्रिस्क्रिप्शन है, नुस्खा, उसको रिवाइज किया जाए और जो इनके लिए जो बेहतर चीज़ है वो की जाए। स्टेंट इन्होंने क्या बताया था, कब इन्होंने डलवाए थे? सिर्फ तकरीबन 2-2.5 साल पहले इनको। तो इनको आई थिंक रिव्यू, और वो कहती है मैं हर 3 महीने के बाद जाती हूँ डॉक्टर, बहुत अच्छी बात है, ये रेगुलर जाती है अपने डॉक्टर के पास, लेकिन आपको एक फ्रेश एको करने की जरूरत है। दूसरा ख्वातीन में ये देखना होता है कि कई दफ़ा हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाए तो उसकी वजह से थकावट और सांस फूलनी शुरू हो जाती है, और हीमोग्लोबिन ठीक हो जाए तो उससे वो बेहतर हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है करने वाली जरूरत है। डॉक्टर साहब को दिखाएं, अपना एको करवाएं एंड देन उसमें ज़रा पता चले कि हार्ट कमज़ोर है कि नहीं और लेसिक्स पे उसके हिसाब से लें।
सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपना कीमती टाइम से हमें कुछ टाइम दिया। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कॉल नहीं मिली तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है cardiaclinic@k2.tv, या अपॉइंटमेंट लेके मेडिके कार्डिक सेंटर चाकशेजाद इस्लामाबाद में आके अपना मुआयना करा सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट का नंबर है 05184333332। अगले मंडे को इसी टाइम दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।